डन? चलिए चलिए बाबा, वेलकम बैक. नाउ टेल मी बिफोर दैट कि हम कुछ बात करें यहां पे. टेल मी दैट एम आई विजिबल एंड एम आई ऑडिबल? राइट, प्लीज लेट मी नो. एम आई ऑडिबल और विजिबल भी हूं? जस्ट लेट मी नो. चलिए. ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ब्यूटिफुल, great 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 great, wonderful wonderful. Now let's begin our session now. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेशन. Now before that कि we go to the stuff जो हमने आज डिस्कस करना है. आज शाम को जो है इंशाल्लाह शाम तक आपका मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा, और असाइनमेंट के पहले पार्ट में थोड़ा सा सिनॉप्सिस भी होगा जहां पर आपके पास कुछ सिंपल डेफिनेशंस आपके पास होंगी जो हमने अभी तक डिस्कस की है. आई एम श्योर दैट कि टिल इवनिंग आपको वो मिल जाएगा. और आज के लेक्चर में थोड़ा सा रिवाइज करूंगा कि हमने इनिशियली क्या डिस्कस किया है, और कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स की भी हम बात करेंगे. आफ्टर दैट कि जब आपको असाइनमेंट मिलेगा, विल बी सॉल्विंग द असाइनमेंट अपसाइड डाउन एज वेल. राइट नाउ, अगर आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में, जब हमारा प्रीवियस लेक्चर हुआ था, हमने आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात की थी. हमारे पास मल्टीपल इक्वेशंस आई थी ऑफ आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन. मल्टीपल फॉर्म्स में हमने उस इक्वेशन को लिखा था. ठीक है ना. बिफोर दैट कि मैं इन सारी इक्वेशंस को यहां पर फिर से आपके सामने लिखूं, सो दैट थोड़ा सा जो है रिवाइज हो जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वी डिस्कस्ड अबाउट. एक और पैरामीटर को मैं यहां पर ऐड करूंगा. आफ्टर दैट आई विल गो बैक टू दोज इक्वेशंस so that we are able to solve some few problems here. Right? Sometimes suppose करो एक सिचुएशन मेरे पास है. बाबा ध्यान रखिएगा, एक सिचुएशन मेरे पास है. यहां पर आपके पास एक मेटल प्लेट है या आपके पास एक मेटल सरफेस है. बी वेरी मच इन टू द क्लास. राइट, मैंने क्या किया, मैंने लाइट को इंसिडेंट कराया ऑन दिस मेटल सरफेस. राइट, ऑन दिस मेटल सरफेस. ये लाइट किसी सोर्स से यहां पर आ रही है. दिस सोर्स में बी एनीथिंग. इट मे बी you see, इट मे बी सन, इट मे बी बल्ब, इट कैन बी एनीथिंग. राइट, यहां सोर्स से आपके पास लाइट आ रही है. सवाल मुझे पूछेगा कि व्हाट आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम. राइट, अब समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं. मैं बात कर रहा हूं पैरामीटर जिसको मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं यहां पे. दैट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स. नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स striking the surface. Number of photons striking the surface per unit time. Right, पर यूनिट टाइम. नाउ मैं ये पैरामीटर यहां पर क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज अ रीजन, एंड द रीजन इज दिस कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जाएंगी, वहां पर ये काम आ जाएगा. आप सिचुएशन को पहले समझ लो. एक मेटल सरफेस आपके पास है, आपने लाइट को इंसिडेंट कराया ऑन दिस मेटल सरफेस. सवाल आपसे पूछेगा व्हाट आर द नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम. राइट, and let's say that we denote it by small n. हम इसको denote करेंगे by small n. right, multiple equations आपके पास है. यहां पर मैं दो equations की बात करूंगा. right, जब मुझे निकालना होगा कि what are the number of photons striking the metal per unit area, per unit time in fact, then ये जो n आपके पास होगा ये बराबर होगा पावर. एंड ये जो सोर्स आपके पास है इसका पावर क्या है, इस सोर्स का पावर क्या है. एंड आई एम श्योर दैट कि जब हम पावर की बात करते हैं, हम पावर को डिफाइन करते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम. एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दैट्स हाउ वी डिफाइन द पावर. एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, दैट्स हाउ वी डिफाइन द पावर. और इसका जो यूनिट आपके पास बन जाता है वो बन जाता है जूल पर सेकेंड. बिकॉज एनर्जी का यूनिट आपके पास है जूल, टाइम का यूनिट आपके पास है सेकेंड, तो ये आपके पास यूनिट बनेगा जूल पर सेकेंड. एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल नो इस जूल पर सेकेंड को हम नाम देते हैं वॉट. राइट, अगर आपको नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम निकालना है, आप देखो व्हाट इज द पावर ऑफ द सोर्स. पावर ऑफ द सोर्स का मतलब हुआ व्हाट इज द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सोर्स, which may be sun, which may be bulb, which may be any source. Energy radiated by the source per unit time, आपको पावर मिलेगा. right,
आप पावर देखो, देन जब आपको पावर मिल जाएगा, जब आपको पावर मिल जाएगा, एन होगा बराबर पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। मैं बताऊंगा कैसे, आप समझ लीजिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपके पास है। पावर ऑफ द सोर्स, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, राइट। नाउ जरा ध्यान रखिएगा आप, टोटल एनर्जी, पावर किसके बराबर होता है? ये होता है एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम इनटू आएगा एनर्जी, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आप देखो ये कैसे आपको देगा, नंबर ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। आप देखो कैसे, देखो टोटल एनर्जी रेडिएटेड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इसका मतलब क्या हुआ? डू यू अंडरस्टैंड दैट? टोटल एनर्जी रेडिएटेड डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, डजंट दैट मीन नंबर ऑफ फोटॉन्स? आप देखो क्यों, आप देखो कैसे, मैं बता रहा हूं, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, ये मुझे देगा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन। बता क्यों? सपोज करो टोटल एनर्जी आपके पास है 100 जूल्स और एनर्जी ऑफ वन फोटोन है 2 जूल्स, right? Then how many photons are striking? 100 joules divided by 2 joules, that will be 50, right? That is 50 photons are striking the surface. Total energy divided by energy of one photon. अगर total energy strike हो रही है 100 joules और energy of one photon है 2 joules, that is how many photons are striking? That means 50. That actually tells me, जब मैं number of photons striking the surface per unit time की बात करता हूं, मैं लिखता हूं power divided by energy of one photon. Power होता है बराबर total energy radiated per unit time divided by energy of one photon. अब आप इसको देखो, total energy divided by energy of one photon gives me the total number of photons divided by time. That means total number of photons striking per unit time. I hope you got it. That means, अगर आप समझ पाए यहां पे, that means जब मुझे यहां पर कैलकुलेट करना होगा what is the number of photons striking per unit time, that will be simply given by power divided by energy of one photon. Remember it. Now think about it, how it gives the number of photons striking per unit time. Right? Now I leave that to you. So simply आपको क्या करना है, power of the source लिखो, divide by energy of one photon, आपको मिल जाएगा number of photons striking per unit time. Number one. Number two, अब अगर आपको source का power given नहीं है, यानी यहां पर आपको source का power given नहीं है, बल्कि आपको source की intensity given है, आपको सोर्स की इंटेंसिटी गिवन है, पावर गिवन नहीं है। और आपको मालूम होना चाहिए, इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल एनर्जी रेडिएटेड, टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. That's how we define the intensity of light. Total energy radiated per unit area per unit time. अब अगर आपको पावर गिवन नहीं है, आपको इंटेंसिटी गिवन है, then in that case number of photons striking per unit time will be given by intensity of light into area of the metal plate divided by energy of one photon. Again I leave it to you that how exactly this gives you the number of photons striking per unit time. Now it depends on कि डेटा आपके पास क्या है. अगर आपको सोर्स का पावर गिवन है, the number of photons striking per unit time will be given by power of the source divided by energy of one photon. अगर आपको पावर के बदले इंटेंसिटी ऑफ सोर्स गिवन होगा, और इंटेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो आपका नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम होगा बराबर इंटेंसिटी आई इनटू एरिया ऑफ द मेटल प्लेट डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटॉन. अगेन आई लीव दिस टू यू हाउ एग्जैक्टली दिस गिव्स मी द नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग पर यूनिट टाइम. राइट, ये पैरामीटर आप याद रखेंगे, हल्का सा पैरामीटर है, आगे जाके क्वेश्चंस में काम आ जाएगा. आई होप एवरीबॉडी गॉट इट. नाउ वन मोर पैरामीटर जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करूंगा, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट.
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। मैं थोड़ा सा हल्के में इन कॉन्सेप्ट्स को बता रहा हूं, आगे जाके आपको एक हल्का सा टॉपिक मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स की आप बात करोगे, राइट? वहां पर आप इन सारे पैरामीटर्स की बात करोगे, पावर ऑफ द रेडिएशन की बात करोगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन की बात करोगे। यहां पर मैं हल्के में बता रहा हूं सो दैट हम जब प्रॉब्लम्स की बात करेंगे वहां पर हमारे पास एक थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट होगा, सो दैट वी आर एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात करेंगे, या जिसको हम ब्राइटनेस भी कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट? सपोज करो एक सोर्स हमारे पास है, सोर्स ऑफ लाइट आपके पास है, बट दिस इज ए पॉइंट सोर्स, या आपके पास है पॉइंट सोर्स, राइट? नाउ जब आप इस पॉइंट सोर्स से दूर जाओगे, जब आप इससे दूर जाओगे, जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट आपके पास है वो चेंज हो जाएगी। लॉजिकल बात है, जितना आप लैंप से दूर जाते हैं ब्राइटनेस ऑफ द लैंप कम हो जाती है। तो जितना, अगर आपके पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है विच इज अ पॉइंट सोर्स, आप इस सोर्स से दूर जाते हैं, आपका इंटेंसिटी जो होगा, इंटेंसिटी वैरी करेगा। ये लॉजिकल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। जितना आप सोर्स से दूर जाओगे ब्राइटनेस कम हो जाएगी, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? सपोज दैट हम डिस्टेंस आर पे पहुंचे, यहां पर हम पहुंचे, हम देखते हैं कि जब आपके पास सोर्स पॉइंट सोर्स है, देन इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इन्हें जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, इतना आपका इंटेंसिटी जो है कम हो जाएगा। लेकिन कैसे कम हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कब? जब पॉइंट सोर्स की बात करोगे। आई एम नॉट डिगिंग डीप इनटू दिस, मैं ज्यादा इसको डीप नहीं जा रहा हूं, इंटेंसिटी क्या होगा, कैसे वैरी करेगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, राइट? मैं बस वेरिएशन की बात कर रहा हूं और देख रहा हूं वैरी कैसे करेगा। ये वैरी करेगा, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जितना दूर जाओगे इंटेंसिटी आपका कम हो जाएगा, और कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कब? जब आप पॉइंट सोर्स की बात करोगे, राइट? लेकिन अगर आपके पास सोर्स ऐसा है, लाइन सोर्स लाइक दिस, या आपके पास सोर्स ऑफ लाइट है, राइट? आपके पास लाइन सोर्स है या लीनियर सोर्स आपके पास है। नाउ यू मूव अवे फ्रॉम दिस, राइट? अगेन यहां पर जो आपके पास इंटेंसिटी है ये फिर से वैरी करेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट फिर से वैरी करेगी। नाउ वैरी कैसे करेगा? आई विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, राइट? आप फिर से आर बढ़ेगा, यू विल गो अवे फ्रॉम द लाइन सोर्स, आपका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। व्हाइल एज इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट? ये दो चीजें आप यहां पर याद रखोगे, ठीक है? कोई टॉपिक आपके पास, कोई कॉन्सेप्ट आपके पास, कोई न्यूमेरिकल ऐसा आ जाएगा जहां पर इन दो चीजों को मैं यूज करूंगा, राइट? इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इन केस ऑफ लाइन सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर ओनली। ये दो चीजें आप बैक ऑफ द माइंड रखोगे, नोट करोगे। आगे जाके बात होगी इन डिटेल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे वैरी करता है, पावर ऑफ लाइट या पावर ऑफ रेडिएशन आपके पास किसके बराबर होता है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में डिस्कस की जाएंगी। यहां पर मैं हल्के में बता रहा हूं सो दैट अगर कोई न्यूमेरिकल आपके पास होगा उस न्यूमेरिकल को हम थोड़ा सा जो है देख पाएंगे, राइट? ठीक है, आई होप यू गॉट दिस। नाउ लेट्स रिवाइज कि हमने अभी तक क्या क्या चीजें डिस्कस की है। बाबा हमने आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात की, हमने देखा वहां पर कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास है वो बराबर होता है एच न्यू माइनस फाइव। इस फाई को हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या इसी को हम लिख सकते हैं एच न्यू के बदले सी डिवाइड बाय लेमडा, राइट? माइनस आ जाएगा फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा डेटा में, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या पैरामीटर है, नंबर वन। नंबर टू इक्वेशन जो हमारे पास आई थी कि मैक्सिमम इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। This nu is a frequency of light. This nu naught is a threshold frequency. यानी वो minimum frequency below which there is not going to be photoelectric emission.
नंबर टू, के मैक्सिमम इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा, h इंटू न्यू के बदले c बाय लेमडा, न्यू नॉट के बदले c बाय लेमडा नॉट, आपको मिलता है एच सी इंटू 1 बाय लेमडा माइनस 1 डिवाइड बाय लेमडा नॉट, वायर दिस लेमडा इज द wavelength of light and this lambda naught is the threshold wavelength. If you remember, how do we define the threshold wavelength? It is that maximum wavelength above which there's not going to be any photoelectric emission. Accordingly, हम इनको डिफरेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं. आपको मालूम है कि आपका के मैक्सिमम बराबर होता है ई वी नॉट, राइट? ये आपको मालूम है, तो तब जाके आपके पास के मैक्सिमम के बदले आप ईवी नॉट पुट करोगे, आपको मल्टीपल इक्वेशंस फिर से मिल जाएंगी यहां पर, राइट? I hope that you understand it quite well. अब यहां पर एक दो और इक्वेशंस हमने ऐड की, that is number of photons striking per unit time in terms of power divided by energy of one photon. या number of photons striking per unit time, intensity of light into area of the metal plate divided by energy of one photon. ये इक्वेशंस हमारे पास आई, जिन इक्वेशंस को हम यूज करेंगे while solving the problems, right? अब यहां पर आप याद रखिएगा, जरा ध्यान रखो, एक और चीज मैं आपको बताऊंगा. h जो आपके पास है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू आप लिख के रखेंगे 6.63 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, राइट? जूल सेकेंड. अगर आप h का वैल्यू लिखोगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास है, विच वी यूज ऑफन हियर. तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 4.13, right, into 10 raised power minus 15 electron volt second in terms of electron volt, h का वैल्यू, right? Now जब आप क्वेश्चंस को सोलो करोगे बाबा, ये पैरामीटर आपके पास बार बार आ जाएगा, h into c, प्लैंक्स कांस्टेंट into स्पीड ऑफ लाइट. कभी कभी आप इसको लिखोगे 1240, इसका वैल्यू जब आप लिखोगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. कभी कभी आसान हो जाता है, h का वैल्यू डाल के, c का वैल्यू डाल के हमें मिलता है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. ये भी आप लिख के रखोगे. तो ये कुछ चीजें आपके पास है जो आपके न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगी, राइट? नाउ जरा ध्यान रखिएगा, कभी कभी यह भी होगा कि हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होगा जूल्स में. कभी कभी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना होगा जूल्स में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल्स अगेन अ यूनिट ऑफ एनर्जी. जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, आप मल्टीपल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मल्टीपल करेंगे ई सिंपली. जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, आप मल्टीपल करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19. बाबा जब आपने जूल्स को कन्वर्ट करना होगा, जब आपने जूल्स को कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 19. ये कुछ टिडबिट्स आपके पास है जो न्यूमेरिकल्स में काम आ जाएंगी. बिकॉज कभी कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे जहां पर जूल्स को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना होगा. जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, मल्टीपल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट्स 1.6 into 10 raised power minus 19. जब आपने जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना होगा, डिवाइड करेंगे 1.6 into 10 raised power minus 19. I hope everybody got it. Now ये कुछ tidbits मैंने आपको बता दी. Let me know in the chat box that if it's understandable, we will move to the numerical portion. Please let me know. Now, what I'm observing here is this, that there are certain students जो थोड़ा सा जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ students, I don't want to name them, but that, I don't know what they are discussing, right? So right now it's a class going on, so better is that you folks sit, right? Some people are writing online is better than offline, but if online is better, then please focus na. Raja Rome, please focus, Baba.
लेट मी नो दैट इफ इट्स अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज अभी तक जो मैंने बता दिया, मैंने आपको थोड़ा सा टिड बिट्स पुरानी बता दी जो हमने डिस्कस की है, और एक और पैरामीटर मैंने यहां पर इंट्रोड्यूस किया, नंबर ऑफ फोटॉन स्ट्राइकिंग द सरफेस पर यूनिट टाइम, राइट। उसको इन टर्म्स ऑफ पावर भी मैंने लिखा, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी भी मैंने लिखा, तो ये दो इक्वेशंस आपके पास आ जाती है, राइट। हाँ सर, प्लीज सेंड पीडीएफ नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, आई विल बी सेंडिंग यू द सिनॉप्सिस पार्ट, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, कि जो जो चीज यहां पर हम कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिए। आई विल बी सेंडिंग यू द सिनॉप्सिस पार्ट इन द इवनिंग एज वेल। प्लीज यहां पर मुझे बताओ इफ यू गॉट ईच एंड एवरीथिंग राइट, इफ देयर इज एनी डाउट, देयर इज एनी क्वेश्चन, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड टू दैट। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। मुस्कान बाबा मैंने बता दिया ना, आई विल बी सेंडिंग यू इन द इवनिंग, डोंट वरी। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। Mobina is asking, sir, how we define the point source. Now the question is that कि ये point particle की हम बात करते हैं, how do we define the point particle? Now let me answer this question like this, that कि जब हम थोड़ा सा बुक्स हो जाते हैं, फिर जाके हम कहते हैं एक point particle ऐसा होता है जिसका वॉल्यूम आपके पास 0 होगा, जिसका साइज आपके पास 0 होगा, जो डायमेंशनलेस होगा, that is a bookish definition of your point particle or point source or point charge or whatever you call it, right? But then if you talk about different situations, ये book आपके पास है, then if you talk about the situations, हम different situations में different तरीकों से एक point particle को define करते हैं। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हो, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हो, वहां पर आप कहते हैं इफ द लेटर ऑन आप पढ़ोगे वहां पर, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर देन इट इज अ पॉइंट चार्ज, राइट। डिपेंड कंपैरिजन के बेसिस पे एक्चुअली हम फिर देखते हैं। सो आई एम श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर जब आप पॉइंट चार्ज की बात करोगे इन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट पोर्शन सर यू विल यू रिपीट, लास्ट पोर्शन मैंने कौन सा डिस्कस किया, प्लीज नेम इट। यहां पर मैंने ये वैल्यू सिंपली लिखे थे यहां पर, प्लीज लेट मी नो। ओके, चलिए Basit Bilal, you talk to me later. If you have my number, you can call me, we can talk about it, right? Adnan Bhatt is writing, is photon charged or neutral? Photon is neutral, right? Photon is neutral. चलिए, so I hope that you got this. Let's now move to some simple problems here. इसके बाद जो है I will be talking about the assignment only. Assignment पे जितनी भी problems आपके पास होंगी, मैं वहां पर जो है कुछ asked questions को भी लिखवाऊंगा वहां पे. I'm sure that you are going to love that. Basit Bilal, my number, write down my number. It is 78899038805. 78899038805. All right, now let's have a look at few simple examples. Simple examples जो उन्हीं basic concepts को थोड़ा सा जो है revise करेंगे. The correct statements are, right? Now have a look here. The correct statements are no time lag in absorption of photon and ejection of electron from metal surface. I'm sure that you're going to answer it, sir. This is correct. Because मैंने पहले बता दिया था आपको, the phenomena of photoelectric emission is completely instantaneous process. Photon pada, electron bahar, no time lag. If for instant radiation h nu is greater than phi, what's h nu? H nu is energy of photon, is what's phi? It's a work function. अगर energy of photon greater than work function है, then each photon can at most eject one electron only. Is this right or wrong? Absolutely right. Because अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा it's always going to be one photon, one electron interaction. One photon can only eject one electron. Correct. Right? Number 3. Two or more less energetic photons, h nu less than phi.
अगर एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन 5 है, कैन नेवर कंबाइन टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। यानी दो फोटॉन्स मिला के फिर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे, राइट, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इट नेवर गोइंग टू हैपन। इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वन फोटॉन वन इलेक्ट्रॉन इंट्रैक्शन, और उसके लिए जरूरी है एनर्जी ऑफ फोटॉन मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू द वर्क फंक्शन, राइट। ऑल आर करेक्ट, obvious सी बात है, all are correct, yes, number option 4 is your correct, right. Next. According to Einstein's photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectrons ejected and frequency of instant radiation is, इनमें से kinetic energy और frequency के दरमियान कौन सा रिलेशन, कौन सा ग्राफ करेक्ट है जब मैं kinetic energy और frequency के दरमियान ग्राफ प्लॉट करूंगा, राइट। कौन सा ग्राफ आपके पास यहां पर करेक्ट है? राइट टू मी इन द चैट बॉक्स विच ग्राफ इज करेक्ट हियर। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 tell me in this one 1 2 3 4 1 2 3 4 उसको याद दिलाने के लिए मैं आपको यह बता दूं यहां पर कि हमने लास्ट टाइम ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल दैट्स वी नॉट एंड फ्रीक्वेंसी न्यू, राइट। हमें ग्राफ कुछ ऐसा मिला था, यहां पर फ्रीक्वेंसी आई थी न्यू नॉट, जिसको हमने नाम दिया था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो आपको मिलेगा अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ये ग्राफ है और आपको मालूम है कि मैक्सिमम बराबर होता है ईवी नॉट, राइट। तो बताओ मुझे के मैक्सिमम यानी काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ कैसा होगा? वैसा ही जैसा स्टॉपिंग पोटेंशियल का होगा, एग्जैक्टली सेम, राइट। यह आपके पास ग्राफ होगा। सो विच ग्राफ? ग्राफ नंबर 4, yes, absolutely. Number three. Okay. Two photons have energies 1 electron volt and 2.5 electron volt respectively. They instant one after another on a metallic plate of work function 0.5. Then the ratio of maximum kinetic energies of emitted photoelectrons is. आप देखो सवाल क्या है। सवाल बड़ा सिंपल है। आप देखो ये आपके पास मेटल प्लेट है, हमने क्या किया, इसका जो वर्क फंक्शन आपके पास है दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस मेटल का वर्क फंक्शन जो है दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच मीन्स दैट एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी आइदर ग्रेटर देन 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इक्वल टू, मिनिमम में इक्वल टू या इससे ज्यादा। मैंने क्या किया, मैंने लाइट को इंस्टेंट करवाया, एनर्जी ऑफ फोटोन जो है, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि एच न्यू जो है दैट इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। माय क्वेश्चन टू यू पीपल इज दैट क्या ये इलेक्ट्रॉन को बाहर कर सकता है? एब्सोल्युटली यस। व्हाई? बिकॉज एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, राइट। अब सवाल कह रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर होगी? आपको याद है काइनेटिक एनर्जी यहां पे K1 होगा बराबर H न्यू माइनस आ जाएगा 5। दिस इज आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। आएगा H न्यू किसके बराबर है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब सवाल ये कह रहा है, अब हमने क्या किया, दूसरी लाइट को इंस्टेंट करवाया जिसकी एनर्जी आपके पास है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। आप दूसरी लाइट को इस पे इंस्टेंट करवाया, इसकी जो एनर्जी आपके पास है, एनर्जी ऑफ फोटोन यानी कि एच न्यू जो है वो बराबर है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन करेगा? एब्सोल्युटली यस, राइट। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेट मी कॉल दिस K2 किसके बराबर होगा? एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू माइनस आ जाएगा 5, दैट विल बी ऑब्वियसली इक्वल टू एच न्यू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस आ जाएगा 5 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इज इट सिंपल? इट्स वेरी सिंपल, राइट। आपका K2 आएगा बराबर 2.5 माइनस 0.5 दैट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट।
जब आप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन गिराओगे, काइनेटिक एनर्जी होगा बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला फोटोन गिराओगे, काइनेटिक एनर्जी विल बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? राइट, सिंपल। अब हमें रेशो बताना है, K1/K2 किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल 0.5 डिवाइड बाय आ जाएगा 2। आई एम श्योर दैट विल बी 1 डिवाइड बाय 4। सो रेशो होगा बराबर 1:4। दैट्स योर आंसर। 1:4, right? 1:4. Option number 2. Clear na? Simple na? Very simple. Not a big deal. Not a big deal. तो ratio आपका आ जाएगा 1:4. That's very simple, right? Now let's move to another simple problem here, right? सवाल कह रहा है, in a photoelectric emission process from a metal of work function 1.8 electron volt, the kinetic energy of most energetic electron is 0.5. The corresponding stopping potential is. इन्हें हमने क्या किया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक यहां पे पेन भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। सवाल कह रहा है मेटल आपके पास है, फाई का वैल्यू जो आपके पास है दैट्स इक्वल टू 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने लाइट को इंसिडेंट करवाया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, इनकी जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास है दैट इज 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलराइट, सवाल कह रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा? बाबा सिंपल है ना, आई डोंट थिंक यहां पे कोई ज्यादा करने की जरूरत है। के मैक्सिमम आपके पास बराबर है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट आपको मालूम है ना कि आपका जो के मैक्सिमम है, के मैक्सिमम बराबर होता है EV0, राइट? तो आप क्या करोगे, आप यहां पर लिखोगे के मैक्सिमम के बदले EV0 आएगा बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? आपका ई कैंसिल हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा बराबर 0.5 वोल्ट, राइट? दैट्स योर आंसर। बट देन यू नो दैट ये स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस होगा एक्चुअली, राइट? माइनस साइन तो हम यहां पे लिखते नहीं है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस होगा, तो आंसर होगा -0.5। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो आएगा ओनली 0.5, राइट? तो सिंपल बात यह है, अगर आपको के मैक्सिमम गिवन है इनसे x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, सिंपली आएगा के मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ई कटेगा तो आएगा x इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ई कटेगा x वोल्ट। तो यहां पर के मैक्सिमम आपका था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय ई कटेगा 0.5 वोल्ट इज योर आंसर। नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील। लेट मी नो इफ यू अंडरस्टूड फ्यू प्रॉब्लम्स हियर। लेट मी नो। Let me know here. Everybody got it? Very simple problem, not a big deal. Not a big deal. Beautiful, beautiful, beautiful. चलिए. Next example, very simple. Next example. Okay. Ultraviolet radiation of energy 6.5 electron volt falls on an aluminum surface. Work function is this. Kinetic energy in joules. काइनेटिक एनर्जी हमने बताना है इन जूल्स। सिंपल बात है, सवाल कह रहा है एनर्जी ऑफ फोटोन जो है यानी कि h न्यू जो है दैट्स हाउ मच? चेक इट। दैट्स हाउ मच? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन किसके बराबर है? वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे के मैक्सिमम चाहिए। सिंपल बात है, आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन के मैक्सिमम होगा बराबर h न्यू इन एनर्जी ऑफ वन फोटोन माइनस 5 एनर्जी ऑफ फोटोन 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 5 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? किसके बराबर आएगा जरा देखो, आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको के मैक्सिमम मिला, लेकिन अगर आप ध्यान रखोगे यहां पे मुझे के मैक्सिमम चाहिए इन जूल्स।
मुझे जूल्स में चाहिए, और आपको K मैक्सिमम यहां पर मिला इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको बताया, जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा, मल्टीपल कीजिएगा 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19, तो आपको मिलेगा K मैक्सिमम होगा बराबर 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 आएगा जूल्स में। किसके बराबर आएगा? 2 इंटू 1.6 आ जाएगा 3.2 इंटू आएगा 10 raised power minus 19 joules. That's your K maximum in terms of joules. 3.2 into 10 raised power minus 19. That's your option number 2. Clear? 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 Beautiful. Muskan Bashir, you are talking about IDs, Facebook ID, Insta ID. I don't appreciate it. आपको ये बातें करनी है, so it's better that कि you leave it here and आप बाहर बात करो जहां पर भी आपने बात करनी है. This is not good. This is not good. This is not good. All right. One more example here. One more example here. One more example here. One more example here. So I just okay. Now let's have a look at this example. उसके बाद कुछ और examples मैं आपको दूंगा जिनको आप घर में try करोगे. देखो सवाल क्या है. A metal surface of work function 1.07 electron volt, okay, is irradiated with light of wavelength 332 nanometer. The retarding potential or the stopping potential required to stop the escape of photoelectrons is, right? आपको stopping potential चाहिए. तो लॉजिकल बात है, जब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, आप पहले K मैक्सिमम निकालो. K मैक्सिमम मिलेगा, डिवाइड में करो E, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा. डेटा क्या है? डेटा गिवन ये है, आपका फाई का वैल्यू गिवन है, और फाई का वैल्यू कितना है? वर्क फंक्शन कितना? 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर? वेव लेंथ ऑफ लाइट आपको गिवन है. वेव लेंथ ऑफ लाइट आपको गिवन है, दैट इज 332 नैनोमीटर. 332 नैनोमीटर. आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए. बाबा अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, आप पहले मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालो. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिला, डिवाइड में करो, ई स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा. आपको वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, तो देखो जरा, आपका K मैक्सिमम होगा बराबर h न्यू. न्यू नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा h c by lambda, बिकॉज अब वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, राइट? माइनस आ जाएगा फाई. माइनस आएगा फाई. क्लियर? ना जरा ध्यान रखो, यहां पर K मैक्सिमम आएगा बराबर, मैंने आपको अभी बताया, यहां पर फाई आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है, वेवलेंथ आपको नैनोमीटर्स में है, तो मैं hc का वैल्यू जो है ना, मैं इसको लिखूंगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर. अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बता दिया, देयर विल बी टाइम जहां पर आप hc का वैल्यू ये पुट करोगे, डिवाइड में आएगा लैम्डा. लैम्डा कितना? 332 नैनोमीटर. नैनोमीटर गोज, आएगा 1240 डिवाइड बाय 332 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस आ जाएगा फाई. फाई इज 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? नाउ आप इसको सोलो करो. आप जब सोलो करोगे, आपको K मैक्सिमम यहां पर मिल जाएगा. आपको K मैक्सिमम मिल जाएगा. कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट सोलो करो, 1240 डिवाइड बाय 332 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस दिस, आपको मिल जाएगा कुछ से x आपको मिला इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, आएगा बराबर K मैक्सिमम डिवाइड बाय E. E कटेगा, आपको मिल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा. आई होप एवरीबडी गॉट इट. इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही. आई एम श्योर दैट यू आर हाईली कंफर्टेबल इन ऑल दीज सिंपल प्रॉब्लम्स. शाम तक मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा इंशाल्लाह. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सॉल्विंग द असाइनमेंट फॉर योर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जिसमें आपके पास आस्क्ड क्वेश्चंस भी होंगे. आई होप एवरीबडी गॉट दिस. Let me know if everybody got it, so that we will proceed and we will end this session as of now. Any questions, any doubts, I'll be happy to respond to those questions and doubts. Please let me know. Please let me know. Rest mass of photon is 0. Kashmir uploads rest mass of photon is 0. What about offline classes? We are very hopeful. Just pray, inshallah. We'll see you soon, inshallah. Any doubts, any questions? I'll be happy to respond. Yes.
मेहरुन निसा, yes that's very much true, we are not able to follow the proper timetable. इसका एक रीजन ये है, there are some technical glitch जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं. कभी क्लास में ही जो है वो जो है कुछ टेक्निकल इश्यू हो जाता है, क्लास ही ब्रेक करनी पड़ती है, स्टॉप करनी पड़ती है. सो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो अनअवॉइडेबल है. इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो है क्लासेस टाइम पे नहीं लगती है. हाँ, पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया. इंशाल्लाह आई विल बी सेंडिंग यू द पीडीएफ इन द से यू सी इवनिंग. मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है. डिवाइड ऑल द डेफिनेशंस, एवरीथिंग विल बी डन इन दिस पार्ट, ठीक है. Okay, so I think it's enough for today, right? Done and dusted. We'll see you tomorrow. Till then, just take good care of yourself. Allah Hafiz.